पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है और कांग्रेस तीनों राज्यों में हार चुकी है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा यह नहीं है कि कांग्रेस चुनाव हारी या जीती। मुद्दा यह है कि हार के बाद से कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आया वो पूर्वोत्तर के लोगों को कितना दुखी करने वाला है और इसका कांग्रेस की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित हो गई है। उसके बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान आया वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। किसी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए खड़गे जी ने बताया कि तीनों राज्य बहुत ही छोटे हैं और कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या वाकई में जो छोटे राज्य हैं वो कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ऐसी बात है तो पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं वो सब के सब बहुत ही छोटे हैं। यहां पे मैं आपको बताते चलूं कि एक समय ऐसा था जब भारत की राजनीति में पूर्वोत्तर के राज्यों की कोई खास भागीदारी नहीं होती थी, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में पूर्वोत्तर के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, उसके बाद से यह दृश्य बदल गया और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है। जब भी मैं ऐसा कहता हूं तो बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि तुम बीजेपी का समर्थन करते हो, बीजेपी का पक्ष लेते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता है। राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करती है, अपने बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को वहां पे प्रचार प्रसार के लिए भेजती है और अपने फायर ब्रांड नेता को वहां पे उतार देती है, क्योंकि मकसद यही होता है बीजेपी का कि छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, उससे वहां पे सत्ता में आना है, जीत दर्ज करनी है। ऐसी स्थिति के बाद अगर देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का एक ऑफिशियल बयान इस तरीके से आएगा तो सबको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित तो करेगा, लेकिन ये पूर्वोत्तर के राज्यों को और वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा दुखी भी करेगा। अगर बात ऐसी है कि छोटे राज्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो इन 8 राज्यों के अलावा गोवा भी छोटा है और भी 1-2 राज्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं। अगर आप 28 में से 10 राज्य को छोड़ दे तो फिर कांग्रेस के हाथ में क्या बचेगी? और अगर कांग्रेस के लिए छोटे राज्य महत्वपूर्ण नहीं है तो बड़े राज्यों में कांग्रेस ने कौन सा झंडा गाड़ लिया है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और वहां भी कांग्रेस की स्थिति वही है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। अब चलिए, इसके बाद से कांग्रेस के एक और भी बहुत बड़े नेता हैं जयराम रमेश जी। उनका एक बयान आया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस भले ही पूर्वोत्तर में हार गई हो, लेकिन उनकी हार में भी जीत है, क्योंकि उसने बीजेपी को बहुत ज्यादा झटका दिया है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 में इन तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए थे उससे भी दयनीय स्थिति अभी की चुनाव में कांग्रेस की रही है। 2018 में इन तीनों राज्यों में मिलाकर 20 से 22 विधानसभा की सीटें मिली थी कांग्रेस को। वहीं अगर अभी की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पास मात्र 10 से 12 सीटें ही हासिल हुई हैं। अब इसके बाद कांग्रेस को यह हार में जीत कैसे लग रही है और कांग्रेस जो है वो बीजेपी को झटका कैसे दिया है, ये शायद जयराम रमेश ही बताएंगे या कांग्रेस के नेता बताएंगे। इसी के बाद बीजेपी ने भी तंज कसा है कांग्रेस पे। बीजेपी ने यही कहा है कि अगर कांग्रेस की इस हार में जीत है तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस इसी तरीके से हर जगह हार कर अपनी जीत का जश्न मनाते रहे और कांग्रेस को इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो। बाकी आप क्या सोचते हैं पूर्वोत्तर के बारे में, पूर्वोत्तर की राजनीति के बारे में और पूर्वोत्तर को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की राजनीतिक चर्चा में हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।